Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama
हरिनाम संकीर्तन राधा गोविंद जी जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी जी की जय। प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स तदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सैगललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायिते कृष्णाय कृष्णचैतन्याय नामने गौरविषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकाकान्ता राधाकान्ता नमस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्राये अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति निष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गो
गोविन्दाय नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तद्आलय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणे। परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है। आज की हम इस श्रीमद् भागवतम की चर्चा पे मैं एक दिन ही गया। परम पूज्य रामभद्राचार्य महाराज का कुछ कथा श्रवण कर पाया। थोड़ा सा हम लोग बाहर में बुक डिस्ट्रीब्यूशन या लीफ डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, तो जो दो बातें मैंने सुन पाया इसी सेवा के दौरान। एक तो महाराज बोले कि नए नए छोकरे भागवत बोलने लग जाते हैं आजकल, कि अधिकार नहीं है। तो मेरे को लगा शायद मेरे लिए ही बोल रहे महाराज, लेकिन निश्चय ही ये श्रीमद् भागवतम है। भूवी बाबू का रसिक भूवी बाबू है। ये जो रसिक हैं, जो रसिक संजन हैं, जो भगवान के दिव्य प्रेम भक्ति के रस में डूबे हुए हैं, जिन्होंने उस भक्ति के रस का आस्वादन कर लिया है, ये कथा उनके ही करने योग्य है। लेकिन फिर भी महाप्रभु हमको बोले हैं, जा रहे देखो तारे कहो। तो हम लोग उसी परंपरा से हैं, और हमारे आचार्य ने, हमारे पूर्ववर्ती आचार्य ने बहुत सुंदर सुंदर टीकाएँ की हैं, बहुत सुंदर सुंदर विश्लेषण किया है, और हमको उस दिव्य ज्ञान को बहुत सुंदर रूप में प्रस्तुत किया है, जिसका हम पठन करके, श्रवण करके अपने वैष्णव के माध्यम से उसी बात को उच्चारण करने का प्रयास करेंगे। तो निश्चय ही मैं भागवत बोलने के योग्य नहीं, लेकिन गुरु महाराज की आशीर्वाद से, गुरु महाराज के आदेश से कि हमको इस कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना है, और जो महाप्रभु का ये मिशन है, जो प्रभुपाद के इस पूरे प्राण जिन्होंने दे दिए अपने इस मिशन के लिए, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए हम इस मिशन को बढ़ाने के लिए जन जन तक कृष्ण भावनामृत का जो वास्तविक रस है उसको पहुंचाने का प्रयास करना है। तो हम उसी लिए हम कथा बोल रहे हैं, और निश्चय ही वो महान संत हैं, और हम लोग तो उस लेवल पे नहीं है, ना इसको अपने जीवन में अभी तक उतार पाए हैं। फिर भी प्रभुपाद के इस प्रपट से कुछ समझ के कुछ बोलने का प्रयास करूँगा। और एक बात वो बहुत सुंदर और बोले, कथा में कहाँ फिट होगी मालूम नहीं, बोले कि जो वासनाएं हैं, जो वासना इंसान को शैतान बना देती है, जो वासना है, इंद्र तृप्ति की वासना है, भौतिक वासना है, ये इंसान को शैतान बना देती है, और जो उपासना है वो पाषाण को भगवान बना देती है। महाराज बोले कि जो वासनाएं हैं वो क्या करती हैं, हमको इस इंद्र भोग में, इंद्र तृप्ति में हम लोग सब कल काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य छल कपट सब करके इंसान है, हम मनुष्य बनाया भगवान ने हमको आध्यात्मिक उन्नति के लिए, लेकिन हमको शैतान बना देती है, असुर बना देती है। हम धर्म को भूल जाते हैं, धर्म के जो विधि विधान है उसको भूल जाते हैं, हम शैतान बन जाते हैं। और लेकिन अगर हम उपासना करें, भक्ति करें, तो एक पत्थर में भी भगवान प्रकट हो जाते हैं। ये साक्षात है। इतने बड़े बड़े भक्त हुए हैं जिन्होंने भगवान को प्रकट कर दिया। कहीं भी भगवान तो सर्वत्र है, सिर्फ हमारे प्रेम की कमी है।
तो बहुत सुंदर बात लगी। तो जो सुना है वो आप तक मैसेज पहुंचाने का मेरा फर्ज था, तो इसलिए मैं मैसेज पहुंचाया। अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 16वें अध्याय के। आज शुरू होगा शायद 23 नंबर श्लोक, नहीं 25 है, ओके। चश्मे के बिना दिखता नहीं है। हाँ, 25 नंबर श्लोक से आज हम चर्चा आरंभ करेंगे। हमने पिछले सप्ताह 22, 23 और 24 नंबर श्लोक में कुछ कुछ चर्चा करके हम सुने थे, और हमने एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा की थी। किसी को याद है क्या? हैं? हाँ हाँ, अपवर्ग और पवर्ग, और भी एक चर्चा हुई थी। और हाँ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और मेरे को भी उसकी ज्ञान बुद्धि नहीं थी, लेकिन जैसे ही मैंने परम पूज्य हल्लार महाराज को उनकी कृपा से सुना, तो उसका पहले ही आंसर दिया हुआ है, सेकंड कैंटो में उसका आंसर दिया हुआ है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष क्या है। इसके ऊपर हमने विस्तार से चर्चा की। और सुंदर महाराज की कथा से मैंने बोलने का प्रयास किया। हालांकि महाराज सूरज है और मैं टिमटिमाता दीप हूँ, वो भाव या वो चीज़ तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन फिर भी जो चोरी किया, थोड़ा सा चोरी करके जितना आपको प्रस्तुत कर पाया किया। तो हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं 25 नंबर श्लोक पर। धरण्येवाच भवान् भवान् हि वेद तत्सर्वम् भवान् हि वेद तत्सर्वम् यन्मं धम्मं धर्मानु पृच्छसि चतुर्वीर्वरतसेयेन पादेर्लोकसुखावेः सर्वस्य चाहं यदि सन्निहितम् भवान् हि वेद तत्सर्वम् यन्मां धर्मानुपृच्छसि चतुर्वीर्व्रतसेयेन पादेर्लोकसुखावहे भवान् हि वेद तत्सर्वम् यन्मं धर्मानुपृच्छसि चतुर्वीर्व्रतसेयेन पादेर्लोकसुखावहे। हरे कृष्णा। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। मैं रिपीट नहीं करा रहा क्योंकि आज समय कम है, हमको बहुत चर्चा करनी है। अनुवाद। गाय के रूप में पृथ्वी देवी ने बैल रूप में धर्म रूप पुरुष को इस प्रकार उत्तर दिए, हे धर्म, आपने मुझसे जो भी पूछा है वह आपको ज्ञात हो जाएगा। मैं आपके उन सारे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगी। कभी मैं आपके उन सारे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगी। कभी
आप भी अपने चार पांवों द्वारा पालित थे और आपने भगवान की कृपा से सारे विश्व में सुख की वृद्धि की है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे पहले, लास्ट वीक चर्चा की कि धर्म जो बैल के रूप में है, वो माँ पृथ्वी से प्रश्न कर रहे थे। उन्होंने बहुत प्रकार के प्रश्न किए, तो उन प्रश्नों में का उत्तर आज माँ पृथ्वी देने दे रही है। तो यहाँ जो माँ पृथ्वी बोल रही है कि वहाँ लिखा द्रण्य वाचा, जो धारण करने वाली है। माँ जैसे अपने बच्चे को अपने गर्भ में धारण करती है, इसी प्रकार जैसे भगवान बोलते हैं ना, अहम बीज प्रदे पिता, भगवान बीज प्रद पिता हैं। और ये जो भौतिक प्रकृति है, जो माया देवी है या धरती मैया है, ये जीवों को अपने गर्भ में धारण करती, किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से। पिता माता को बीज अर्पण करता है निश्चय, लेकिन माता अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। माता में बहुत ममत्व होता है, बहुत करुणा होती है, बहुत प्रेम होता है, और वो सब समय अपने बच्चों को सुख प्रदान करना चाहती है, आनंद प्रदान करना चाहती है। तो आज सुख प्रदान करना चाहिए, और हम जितने जीव हैं इस धरती मैया के बच्चे हैं, और हमको पालन पोषण कर रही है। हम देखो कितना भी कुछ करते हैं, जैसे माँ को छोटा बच्चा गोद में होता है, लात मारता है, हाथ मारता है, मुँह पे, माँ कुछ नहीं कहती। ऐसी पृथ्वी देवी हमको भी कुछ, हम कहीं खड्डा करते हैं, कहीं कुछ करते हैं, कहीं अपने नी क्या बोलते हैं उसको, नींव खोदते हैं, कहीं कुछ तोड़ते हैं, तो माँ पृथ्वी हमको कुछ नहीं कहती है। फिर भी हमको, हम हल से उनको जोतते हैं। जब हल चलाते हैं, किसान खेत में हल चलाता है, उस हल से हम उनको, उनका जोत रहे हैं तो उसको फाड़ रहे हैं ना, फिर भी माँ तो पृथ्वी क्या करती है? हमको अन्न प्रदान करती है, हमको पोषण प्रदान करती है। कितनी करुणा है, कितनी दया है, कितना वात्सल्य है। तो फिर इतना वात्सल्य है, तो फिर माँ पृथ्वी नारायण के पास क्यों गई? गई कि आइए प्रभु आइए, आपकी जरूरत है। ऐसा होता है। माँ अपने बच्चों को बहुत प्रेम से पालती है, और घर में तो माँ ही रहती है। जो पिता है वो तो व्यवसाय में, नौकरी में कहीं चले जाते हैं, तो घर में उनका बच्चों का शिक्षा दीक्षा पालन पोषण जो भी है माँ के हाथ में होता है। और बच्चों को कैसे, एक से मूर्तिकार कैसे मूर्ति को सुंदर से सजाता है, और बच्चों का भविष्य किससे सजाना है, उसमें माँ का बहुत योगदान होता है, और माँ का ही ज़्यादा योगदान होता है। पिता का योगदान उतना नहीं है। निश्चय ही पिता भी जो उसके बैकग्राउंड में है, उसके बैकग्राउंड में जो कष्ट उठा रहा है, इतना परिश्रम कर रहा है, इतना उसके लिए अथक प्रयास कर रहा है, अपने जीवन को अग्नि की तरह जला रहा है, पिता है। लेकिन उस जो बच्चे को तराश रहा है, वो है माँ। माँ की शिक्षा, माँ का आचरण, माँ का व्यवहार, माँ का उसका पालन पोषण, उसके ऊपर, बच्चों के ऊपर बहुत बहुत उसके भविष्य पर निर्भर करता है। लेकिन आज का दुर्भाग्य है कि आज जो हम मॉडर्न हैं, तथा कथित हम लोग एडवांस हो गए हैं, ऐश्वर्यवान हो गए हैं, धनवान हो गए हैं, और इसके कारण हम लोग अपने बच्चों की परवरिश खुद करना छोड़ रहे हैं। बच्चों को पहले माँ अपने गोद में बिठा के खिलाती थी, लाड करती थी, प्यार करती थी, मारती भी थी। सब प्रकार से जब हम देखते हैं ना, भगवान माँ यशोदा प्रतिदिन भगवान को नहलाती थी, उनके कपड़े पहनाती थी, सब उनका श्रृंगार करने, मोर पंख लगाना, उनको मुजंती माला डालना, उनके पंजेब डालना, उनके काजल लगाना, ये सब कार्य माँ यशोदा करती थी। हालांकि जब भगवान थोड़ा सा हम देखते हैं बड़े हो गए, जो वत्सपाल बनने लगे, तो भगवान हेजिटेट करते थे उनसे, माँ से वो सेवा करना, कि माँ कपड़े बदलेगी, और उनको शर्म आने लगी, जैसे सामान्य होता है, शर्म आने लगी। हम उसे देखते हैं। इसलिए माँ का एक जीव के भविष्य में, उसके जीवन में बहुत बहुत योगदान रहता है। वैसे ही पृथ्वी का हम हमारे जीवन में बहुत योगदान है। इसको बोलिए ना प्लीज। तो
हमारे जीवन में बहुत योगदान है। लेकिन जब भगवान माँ को क्या हुआ, माँ भगवान के पास प्रार्थना करने गई कि प्रभु आइए, अभी क्या है, आपके शासन की आवश्यकता है। तो क्या है, जो बच्चे तो अच्छे होते हैं, माँ आज्ञा पालन करते हैं, लेकिन जो क्या बोलते हैं उसको, उपद्रवी हो जाते हैं, बहुत उपद्रव करते हैं, या जो कहना नहीं मानते हैं, या बहुत ऐसा कार्य करते हैं कि माँ के बस से बाहर होते हैं। फिर माँ पिताजी को न्यूज़ देती है कि इसको संभालना पड़ेगा, इस पे ऊपर लाठी चार्ज करना पड़ेगा, इसके ऊपर चाटा प्रहार करना पड़ेगा, इसके गाल थोड़े थोड़े सादे हो गए, लाल करने पड़ेंगे, तो कृपया आप आइए। इसी प्रकार माँ पृथ्वी गाय के रूप में नारायण, ब्रह्मा जी के साथ नारायण के पास गई और उनको प्रार्थना की कि मेरे ऊपर बहुत पाप बढ़ गया है, तो उस पाप का निवारण करने के लिए आप आइए। तो उन्होंने, भगवान आए और सब असुरों का वध किया, धर्म की स्थापना की, युधिष्ठिर महाराज को राज्य दिया, और फिर पुनः देवताओं और ब्रह्मा जी की प्रार्थना से अपने धाम गोलोक वृंदावन पुनः चले गए। तो यहाँ माँ पृथ्वी जो कि धरनी है, पालन करती है हमारा, हमको जो मिल रहा है। हालांकि जैसे हम लोग भी उपद्रवी हो गए हैं, और निश्चय ही ऐसा समय आएगा कि जब इसका मूल्य हमको चुकाना पड़ेगा। माँ पृथ्वी पे सुंदर सुंदर वन, सुंदर सुंदर फूल, सुंदर सुंदर फल, सुंदर सुंदर अनाज, सुंदर वायु, सुंदर जल। पहले जलाशय ऐसे होते थे, कहीं भी आदमी जल से पानी पी सकता था। अभी आप बॉटल के बिना, पैक माल के बिना पानी नहीं पी सकते। ये किसने किया? ये हमारी ही देन है। अभी मास्क है, हो सकता है कुछ समय पर हमको परमानेंट इतना पोल्यूशन हो रहा है, मास्क, इतनी बीमारियां लग रही हैं, वो किसने किया? हमने दूषित किया है। ये प्रकृति की, देवताओं की या भगवान की देन नहीं है, ये हमारे लालच की देन है। हम इतने लालच हो गए हैं, लालची हो गए हैं कि उसके कारण ये सारा कुछ उपद्रव कर रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं। मैं एक बार जो नितिन गडकरी है ना, उनको एक ट्वीट किया था। हालांकि मेरे तो फॉलोअर नहीं है, तो मेरा ट्वीट देखा कौन? मैं ट्वीट किया था उनको कि जैसे मनुष्य है, मनुष्य के शरीर में रक्त संचार होता है, उसकी जो क्या वेन्स होती हैं, क्या उसको बोलेंगे हिंदी में, हैं? नसें होती हैं, उसमें रक्त संचार होता है। उसमें बहुत सारी नसें ऐसी होती हैं जिसमें लाल रक्त संचार होता है, और कुछ नसें ऐसी होती हैं जिसमें ब्लैक, जो दूषित रक्त है, उसका संचार होता है। लेकिन अगर हमको कोई बीमारी हो जाए कि जो दूषित रक्त की नसें हैं वो बढ़ जाएं, या जिन नसों में प्योर खून चल रहा है, जिससे हमको जीवन मिल रहा है, वो अगर दूषित हो जाएं, तो क्या हम जी पाएंगे? हम क्या सरवाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे जो पृथ्वी के ऊपर जो ये नदी थे, नाले थे, नहरें थी, जो पानी के स्रोत थे, ये उनका शुद्ध खून जो बल है वो थी, जिससे वो पालन पोषण करती थी, हमारी प्रकृति का पालन पोषण होता था। उससे हमको सब स्वच्छ मिलता था, अच्छा खाना, अच्छे फल, अच्छा अनाज, अच्छा एनवायरनमेंट और मिलता था। लेकिन हम इसको दूषित कर दिए हैं, तो अभी हमको अच्छा कहाँ से मिलेगा? तो मैंने उनको प्रार्थना की थी इसके ऊपर विचार करने के लिए। इसके ऊपर सोचिए कि ताकि अगर पानी का सोर्सेज सारे गंदे हो जाएंगे तो सब कुछ गंदा हो जाएगा, सब दूषित हो जाएगा। लेकिन जो भी उन्होंने देखा नहीं होगा, मेरे को तो आशा नहीं है कि मेरा ट्वीट देखा होगा। फिर भी हम लोग टॉपिक पे आते हैं आज, क्योंकि जल्दी खत्म करना है, समय बहुत कम है। तो यहाँ माँ पृथ्वी की क्या बोल रही है? धर्मराज जो बैल के रूप में है, आपने जो प्रश्न किए मैं उनका उत्तर दूंगी, और उनका उत्तर दूंगी, वो बोली है माता। तो ये भक्तों के बीच में भी ऐसे ही संवाद होने चाहिए, जैसे श्रीपाल रूप गोस्वामी बोलते हैं ना, ददाति प्रतिगृहणाति गुह्यम अखाति पृच्छति, कि भक्तों के साथ बोलते हैं ददाति प्रतिगृहणाति गुह्यम अखाति पृच्छति भुंगते भुंगते भुजते चेव षड विधि प्रीति लक्षणम। कि ये भक्तों के प्रेम के 6 लक्षण हैं।
कि भक्तों को आपस में कुछ लेन देन, मतलब जैसे उपहार दिया किसी को, किसी घर के उपहार दिया, कुछ लिया दिया, वो लेना भी चाहिए और देना भी चाहिए। और अपने मन की जो संशय उनको बताने चाहिए, उनसे पूछने चाहिए, विचार विमर्श, अगला कोई पूछता है हमको उनके संशय दूर भी करने चाहिए। और भक्तों को अच्छा सा प्रसाद खिलाना चाहिए, और भक्त जो प्रसाद दें वो हमको खाना चाहिए। इससे 6 ये कार्य करने से बोलते हैं भक्तों के बीच में आपसी प्रेम बढ़ता है। बोले प्रभुपाद ने बहुत अच्छा प्रपट दिया है कि ये सामान्य लोग भी ऐसा करते हैं, जो हम अपने बिजनेस करते हैं, जो व्यापार करते हैं, या जो अपना किसी से संबंध बनाना चाहते हैं, वो लोगों को जाते हैं, कुछ गिफ्ट देते हैं, इनवाइट करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनको घर में बुलाते हैं, प्रोग्राम बुलाते हैं। इस सामान्य में हम ऐसे ही करते हैं। श्रीपाद रूप गोस्वामी बोल रहे हैं कि हमको भी ऐसा ही करना चाहिए, और ऐसा करने से हमारा आपस में भक्तों में प्रेम बढ़ेगा। इसलिए हमको माता जी लोग हैं, जो माता जी को प्रभु जी हैं, प्रभु जी को सप्ताह में आपस में बात करनी चाहिए, एक दूसरे के भक्ति का क्या स्टेटस है, जब ठीक से हो रहा है, कुछ पढ़ रहे हैं, कहाँ समस्या आ रही है, जीवन में कहाँ समस्या आ रही है, उसके बारे में चर्चा करके एक दूसरे से सहायता लेनी चाहिए, सहायता देनी चाहिए। तो इसीलिए हम एक फैमिली हैं, एक परिवार है, इस्कॉन एक परिवार है। ये हमारे दादाजी हैं, तो उन्होंने ये शिक्षा दी है कि हम परिवार में, जैसे हमको एक सहानुभूति होती है, एक अपनत्व होता है, एक ममत्व होता है, एक होता ना, एक करुणा, एक स्वाभाविक सा एक अटैचमेंट होती है कि उसके दुख से हमको दुख लगता है, उसके सुख में हम खुश होते हैं, वो कुछ अचीव करता है उसको खुश होते हैं। तो ये कल्चर ये हमारे इस परिवार में भी आना चाहिए कि हमको अगर किसी भक्त को कोई समस्या है, कोई दुविधा है, किसी कष्ट में है, तो उस कष्ट को हमको बांटना चाहिए। हमके यथाशक्ति हमको उसका वो, हम जो भी हमारे में शक्ति है उसका हमको निवारण करने का प्रयास करना चाहिए, उसकी सहायता करने का प्रयास करना चाहिए। तो उससे क्या होगा, हमारा प्रेम बढ़ेगा, क्योंकि वास्तव में यही परिवार बचेगा। ये परिवार अल्टीमेटली पहले यही परिवार मिलने वाला है। जो भक्त हैं, जब जो भक्ति कर रहे हैं, हो सकता है कोई पहले भगवत धाम जाएगा और कोई बाद में जाएगा, और जो भक्ति कर ही नहीं रहे हैं वो तो वापस मिलने वाले नहीं है आपको। तो लास्ट में जब भगवत धाम जाएंगे तो इनमें से कुछ भक्तों के साथ आपको वहां सेवा करनी पड़ेगी। यही कुछ भक्त होंगे, ओ बाबू जी आ गए, सेवा करिए, और ये प्रभु जी आ गए, ओ हरि बोल, चलो। अभी हमारे जो अपने जन ऐसा लगे वो आ गए तो ठीक, ओ एक बार, चलो मैं चर्चा नहीं करूंगा, से बात छोड़ दीजिए। हरे कृष्णा, आगे बढ़ते हैं। तो फिर बोले कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगी। तो वो एक बात और बोली माँ पृथ्वी कि पहले आप कभी भी कभी आप भी अपने 4 पांव द्वारा पालित थे, और आपने भगवान की कृपा से सारे विश्व में सुख की वृद्धि की। इसके बारे में तात्पर्य पढ़ते हैं। धर्म तात्पर्य शिला प्रभुपाद की, धर्म के नियमों की स्थापना भगवान स्वयं करते हैं, और ऐसे नियमों को कार्यान्वित करने वाले हैं धर्मराज या यमराज। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। हमको धर्म कहाँ से मालूम पड़ता है? कहाँ से मालूम पड़ता है धर्म? क्वेश्चन है, हाथ ना उठाएंगे। अरे हरि बोल। हाँ, भगवत गीता बुक से, और शास्त्रों से, और अच्छा भगवान से, गुरु से, साधु, गुरु, शास्त्र। तो भगवान ने जो हमको गिफ्ट दिए हैं, हमको वो उपहार दिए हैं कि शास्त्र हैं वो हमको उपहार है, जिसमें धर्म, और साधु है जो शास्त्रों की चर्चा करता है, और गुरु हैं जो साधु हैं उस शास्त्र को जानने वाले हैं, भगवान का मैसेज हमको कन्वे करते हैं। तो भगवान ऐसे, तो धर्मराज भगवत, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, कि भगवान है, उन्हीं से धर्म आता है। सारा धर्म जो भी आध्यात्मिक धर्म है, सबका सब भगवान देते हैं। वो स्वयं शास्त्रों के माध्यम से दे, या अपने भक्तों के हृदय में प्रकट होके उनको, जैसे ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट हुए,
उनको सृष्टि करने के लिए बोले, तपस्या करने के लिए बोले, और ऐसे साधुओं के पुरुष वैष्णव के हृदय में प्रकट होके उनको धर्म की शिक्षा देके हम तक वो मैसेज भगवान पहुंचाते हैं। और जो हमारे मन की मनोकल्पना से उत्पन्न होगा वो धर्म नहीं है। हम उसको सोच लें कि धर्म है, लेकिन वो धर्म नहीं है। लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं, जिनको आचार्य बोला जाता है, उनको इसीलिए आचार्य बोला जाता है कि वो हमको आचरण करना सिखाते हैं, वो हमको भगवान के मैसेज को कन्वे करते हैं, वो आचार्य है। हमारे मन से हम करते हैं वो हम नहीं, हमारा मन शुद्ध नहीं है, हमारे मन में अभी बहुत कलमश, मैं अपनी बात कर रहा हूँ आपकी नहीं, कलमश है। हाँ, धीरे धीरे कम होंगे और समय लगेगा, हम जितनी तीव्रता से भक्ति करेंगे वैसे ही वो कम होंगे। वो धर्मराज के माध्यम से, क्योंकि यमराज धर्मराज सारे भौतिक सृष्टि की देख रेख करते हैं। जो पाप करते हैं उनको नरक में भेजते हैं, जो पुण्य करते हैं उनको स्वर्ग में भेजते हैं, और जो भक्ति करते हैं उसको यमराज कुछ नहीं करते हैं, उसको भगवान लेके जाते हैं। उनको यमराज के वो क्या बोलते हैं, उस सर्कल से वो बाहर हो जाते हैं। उनको यमराज प्रणाम करते हैं, प्रभु जी आप जाने और आपके प्रभु जाने, हरे कृष्णा। उनको उनको वो डिस्टर्ब नहीं करते। वो भगवान उनको यहाँ रखें, कहाँ रखें, वो भगवान के डिपार्टमेंट में। महात्मा नस्तु माम पार्थ देवीम प्रकृतिम आश्रिता, वो राधा रानी के निर्देशन में होते हैं। तो राधा रानी उनका डिसीजन लेगी क्या करना है, कहाँ देना, क्या करना, वो भक्त जो है डिसीजन। लेकिन जो पाप और पुण्य करते हैं, इस संसार की व्यवस्था को सुचालित करने के लिए धर्मराज उनका निर्देशन करते हैं, भगवान के धर्म को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। ऐसे नियम सत्ययुग में पूरी तरह काम करते हैं, त्रेता युग में इनमें 1/4 कमी आ जाती है, द्वापर में आधी कमी आ जाती है, और कलयुग में ये 1/4 रह जाते हैं और धीरे धीरे घटकर शून्य हो जाते हैं। तब प्रलय हो जाती है। विश्व में सुख धार्मिक नियमों के पालन के अनुपात से ही मिलता है। बोलने प्रभुपाद बता रहे हैं कि सत्य युग में पूर्ण रूप से धर्म का पालन किया जा रहा था। धर्म के बोले ना 4 पांव में थे, 4 पांव में थे, क्या क्या है, हाथ खड़ा करके एक एक बोलना है। 4 पांव कौन कौन से? यस, धर्म, जय भारत माता, सत्य, तप, सुचिता। क्या है? दया, तपस्या, सुचिता और सत्यता। ये 4 धर्म के पांव हैं। इस 4 पांवों पे, इस 4 स्तंभों पे धर्म स्थापित हो जाता है। तो अभी कौन सा पांव खड़ा है? अभी हम आगे शायद चर्चा आएगी इसकी भी, कि अभी केवल एक मात्र पांव बचा है, वो भी क्षतिग्रस्त है। कौन सा? सत्यता। दया चली गई, तपस्या चली गई, शुचिता चली गई। हम शुचि हों तो ऐसा गंदगी में हम रहें, जो हमने अपना एनवायरनमेंट कर लिया है, पानी गंदा, हवा गंदा, चारों तरफ कचरा ही कचरा पड़ा है। और ये स्पेशल पूरे हिंदुस्तान का डस्टबिन है हावड़ा। हावड़ा को से स्पेशल है। लास्ट ईयर जो पूरे हिंदुस्तान का सर्वे हुआ, सबसे गंदा शहर पूरे भारत का हमारा प्रिय हावड़ा, 1 नंबर, टॉप। जैसे कल महाराज बात बोल रहे थे कि गर्व करने की बात नहीं है। कल महाराज श्री बोल रहे थे, गुरु महाराज, कि बंगाल जब सर्वे हुआ, बंगाल सर्वश्रेष्ठ स्थान पे आया। सब बोले हरी बोल। बोले इसमें अभिमान करने का कोई बात नहीं है। इसके लिए आया? मांसाहार करने वालों के लिए, कि यहाँ 98% लोग मांसाहारी हैं, इसलिए गर्व की बात नहीं है, हमको शर्म की बात है। इसी प्रकार ये आया, हावड़ा सबसे गंदा शहर है, 1 नंबर पे है। बोले किस लिए? सब गंदगी फैलाने में। बाकी शहर हमको वीजा देना बंद कर दे, हावड़ा वासियों को नो एंट्री है, सबसे गंदे हैं। तो बोले, तो पहले सत्य युग में धर्म पूर्ण रूप से था, त्रेता में उससे कम हुआ, द्वापर में उससे कम हुआ, कली में कुछ सत्य बचा है, लेकिन धीरे धीरे वो कम होता है। बोले ये 4 पांच दया चली जाती है अगर हम
मांसाहार करते हैं तो दया चली जाती, क्योंकि हमको दया कहाँ से होगी? जब एक किसी और जीव को हम काट के खाएंगे, अपने सिर्फ जीव के स्वाद मात्र के लिए उसको काट देंगे, तो दया कहाँ बचेगी? ऐसे ही हमारे बीच में कुछ ऐसे से तथाकथित जो पंथ हैं, वो काटते हैं। बचपन से उनको काटना सिखाया जाता है कि कैसे उनको काटा जाए, कैसे जीवों को काटा जाए, तो इसीलिए उनको दया खत्म हो जाती है उनमें। आप उनके साथ कितना ही अच्छा व्यवहार क्यों ना करो, आप उनके लिए कितना ही कुछ उनके ऊपर करुणा दिखा के, दया दिखा के, कुछ उनके जीवन में आप उनको कितना ही लाभ क्यों ना बन जाओ, वो दया करते हैं। इस हमारे प्रिय जो जन जो कपड़ा वासी हैं, उनको सबको पता है, कपड़ा बेचने वालों को सबको पता है, आप कुछ भी कर दो लेकिन वो दया मात्र नहीं। हम देखते हैं कि आपका कितना ही, आप समझते कितना ही प्रिय है वो, मेरा कितना अपना जन है, लोगों को वहम हो जाता है कि ये मेरा अपना है। जैसे होता है ना कि लोग कई बार ना अजगर को पाल लेते हैं, अजगर को, अजगर आपको शरीर में लिपटता है, उसको प्यार करते हैं और प्यार करते हैं, तो और होता है बहुत प्यार हो रहा है, बोलते हैं प्यार हो रहा है, अजगर प्यार करता है, वो प्यार कर रहा है, उसको घर में घूम रहा है और कर रहा है, शरीर में के ऊपर बेड में चढ़ता है, कहता है फिर वो प्यार उसका जैसे जैसे बढ़ता जाता है, कहता है वो कैसे मालूम पड़ेगा, वो शरीर को और चिपकना चालू कर देगा, आपको और जकड़ना चालू कर देगा, और जकड़ेगा और जकड़ेगा, आप बोले ओहो ये तो मेरे से कितना प्रेम करता है। बोले वो उसका प्रेम नहीं है, वो आपको ऐसा आपके ऊपर सब देख रहा है, शिकंजा कैसे कसना आपका, आपको शिकंजा कर कस के आपको कैसे निगल जाना है, ये अजगर की खासियत है, वो आपको खा जाएगा, आपको निगल जाएगा। उसी हमको भी ऐसा लग रहा है, हाँ हो हमारा कितना प्रिय है ये, कितना मेरे बोलने से काम करता है, मेरे बोलने ये करता है, मेरे बोलने से करता है, लेकिन नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो आप पे पीठ के पीछे वार नहीं करेगा, समय लगेगा, लेकिन सांप को कितना ही दूध पिलाओ वो डसेगा जरूर। और हाँ, वो उसका धर्म है, वो धर्म का अपने पालन कर रहा है, उसमें कोई बात नहीं, इसलिए हमको सचेत अलर्ट रहना चाहिए। तो इसलिए दया की करुणा की उनसे विलासा मत कीजिए, हमको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, धर्म का पालन करना। क्या लिखा है? विश्व में सुख धार्मिक नियमों के पालन के अनुपात से मिलते हैं, चाहे वह व्यक्तिगत रूप में हो या सामूहिक रूप में। कि सुख कैसे मिलेगा? धर्म का पालन करने से। और हम क्या सोच रहे हैं, सुख कैसे बनेगा? नोट कमाने से, पैसा कमाएंगे तो हमको सुख मिलेगा। यहां उल्टा बोल रहे हैं। आज से 100 वर्ष पूर्व, जैसे अभी हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो गई हैं, 100 वर्ष पूर्व नहीं थे, उससे 100-200 वर्ष पूर्व पक्के मकान यहाँ नहीं होंगे, कच्चे होंगे। उससे 100-200 पूर्व की सब लोग घास फूस के मकान में रहते होंगे, और उससे पहले जंगल में भी रहते होंगे। और हम सबसे बड़ी बात, मैं परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज की कथा सुन रहा था, वो सबसे सुखी कौन है? भगवान शंकर, शिव सबसे सुखी हैं। बोले शिव क्या बोलते हैं उसको? सुंदर, सत्यम शिवम सुंदरम। वो सबसे सुखी हैं, क्यों? बोले उनको सारा सुख उनको केवल कहाँ है? भगवान के नाम में ढूंढते हैं वो। उनका घर भी नहीं है, बोले कि 2 रूम बेड सेट छोड़िए, 1 रूम बेड सेट भी नहीं है उनके पास। वो भगवान के एक्सपेंशन है, लेकिन उनका कोई भी किसी चीज में मोह माया नहीं है, एकदम उनका सिर्फ भगवान। बोले कि महाराज श्री बोले कि जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया, तो देवता और असुर सब पहुंचे, लेकिन सिर्फ भगवान शिव थे वहां नहीं गए। बोले आप चलिए प्रभु कि अमृत मिलेगा। बोले मेरे को अमृत नहीं चाहिए। बोले क्यों नहीं चाहिए? बोले हम नामामृत में है, वो सब समय नाम अमृत, जो वास्तविक अमृत है उसमें है वो। सब समय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस उसमें है। इसलिए बोले उससे बड़ा अमृत है, इससे बड़ा अमृत नहीं हो सकता। जो वो अमृत है उसको पीने के बाद भी
नारायण ने उनको क्या, उसका राहु केतु उसका गला काट दिया था। असुर ने अमृत पी के भी गला कट गया, असुर उनको मार दिया गया या जो भी हुआ, लेकिन जो नाम अमृत पीते हैं वो नित्य हो जाते हैं। तो बोलते हैं, यहाँ आगे चर्चा आ रही है कि सर्वश्रेष्ठ शौर्य यही होगा कि सभी प्रकार की विषमताओं के होते हुए भी धर्म को धारण किया जाए। इस तरह मनुष्य अपने जीवन काल में सुखी हो सकता है और अंततः भगवत धाम लौट सकता है। कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है अपने आध्यात्मिक धर्म का पालन करना, और जो शास्त्र, जो साधु, जो गुरु और जो भगवान बताते हैं, यही बताते हैं हमको धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म का पालन करने से हम सुख रह सकेंगे, सुखी रह सकेंगे। भक्ति करने सुसुखम कर्तुम अव्यम, कि जो भक्ति है वो ही सर्वश्रेष्ठ सुख में है। यहाँ बोला गया है कि सतयुग में इसलिए सुखी थे सबसे ज्यादा क्योंकि वो धर्म का पूर्ण रूप से पालन करते थे। उनमें दया भी थी, तपस्या भी थी, और सत्यता भी थी, और शुचिता भी थी। चारों पूर्ण रूप में विद्यमान थे, इसलिए पूर्ण रूप से सुखी थे। धीरे धीरे वो कम हुआ तो हम तो असुख आ गया, दुख आ गया, दुख बढ़ता गया। अभी हम कलयुग के दुख जीव हैं, निरंतर दुखी हैं, निरंतर दुखी हैं। सुख तो बहुत बड़ी बात है, सुख तो देखने को सूंघने को भी नहीं मिलता नहीं है। किस लिए? क्योंकि हम धर्म से विमुख हैं, धर्म का पालन नहीं कर रहे। तो यहाँ क्या लिखा गया है कि धर्म को धारण कीजिए, कैसे? सभी प्रकार की विषमताओं के होते हुए भी धर्म का पालन कीजिए। एक कथा छोटी सी बोल के मैं खत्म करूंगा क्योंकि आज जल्दी है, फिर हमने चर्चा करनी है हमारे श्रीमद् भागवतम के सप्ताह पे। एक एग्जाम्पल देके या एक शिक्षा लेके हम लोग खत्म करेंगे। हालांकि बहुत सारे शास्त्रों में ऐसे वक्त हुए हैं जिन्होंने ये करके दिखाया है, और करके सभी ऐसे वक्त हैं जिनकी चर्चाएं भागवत में होती हैं, साधु समाज में होती हैं, वैष्णव में होती हैं, वो इसी प्रकार के वक्त हैं। हमारे दादा जी प्रभुपाद, वो उन्होंने भी ऐसे किया कि अपने गुरु के आदेश को पालन करने के लिए सारी विषमताओं को स्वीकार कर लिया। जीवन में पूरे चाहे जितना ही कष्ट हो, लेकिन अपने धर्म, हमारा धर्म क्या है? गुरु की आज्ञा का पालन करना। गुरु की आज्ञा को पालन करने के लिए उन्होंने अपने धर्म को एक क्षण के लिए भी छोड़ा नहीं। उनका आप लीलामृत पढ़ेंगे तो आपको, मेरे को प्रार्थना आपसे कि आपको लीलामृत, प्रभुपाद लीलामृत 2 बुक्स हैं वो पढ़ना चाहिए। फिर आप उनका जो कंट्रीब्यूशन है हमारे जीवन में, इस समाज में, इस जगत में, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, उसके पीछे में क्या तपस्या है, क्या बलिदान है, क्या त्याग है, उसको आप अनुभव कर पाएंगे। माता, ये हमारा कल्चर नहीं है प्लीज। हम उस स्टेज पे नहीं है कि हम जपा जप भी कर सकते हैं और कथा श्रवण भी कर सकते हैं। तो नई प्रथा मत चालू कीजिए प्लीज। वो जो हमसे बहुत उच्च कोटि के भक्त है ना, वो लोग कर सकते हैं, जिनका मन निरंतर में है, जिनकी इंद्रिया निरंतर, वो उनके लिए सब ठीक है, सब जायज है। हम तो ठीक से सुन नहीं पाते हैं, हमको पता नहीं पिछली क्लास में क्या हुआ। कहाँ थे रूपा? तो पूरा उन्होंने परिवार छोड़ दिया, अपना सारा सुख छोड़ दिया, खुद रात भर जाके बुक्स लिखते, खुद जाके प्रिंटिंग करते, पैदल जाते, 10-10 किलोमीटर तक पैदल चले जाते कि ठांगे के बाद 25 पैसे किराया देना पड़ेगा, अगर किराया दूंगा, इनको दे दूंगा, खर्चा हो जाएगा, तो प्रिंटिंग वाले को क्या दूंगा। इतना एक एक पाई जोड़ जोड़ के बुक्स को प्रिंट करते, इसके लिए कि हमको पढ़ लो, मानुष बन जाओ, इंसान बन जाओ। इंसान बनो पहले, फिर भक्त बनोगे। उसको छपा के बैक टू बैक छपा के फिर क्या करते? अभी हमारा गीता मैराथन चल रहा है, हमारा कितना दुर्भाग्य है, हमने
हम लोग उसको निकाल नहीं पा रहे हैं, दीर्घितामर्थन में जा नहीं पा रहे हैं। खुद स्वयं जो बुक छिपाई है वो जा जा के बेचते, खुद जाके बेच। एक बार तो उनको बैल था दिल्ली की सड़क पे बेच रहे थे, पीछे से बैल ने मार दिया, वो सड़क पे गिर गए, किसी ने उठाया नहीं। दुनिया ऐसी ही है, दुनिया को कोई परवाह नहीं किसी की, कोई किसी की परवाह नहीं करता, गिरा दिया। लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, अपना धर्म नहीं छोड़ा तो क्या हुआ, उनके उनके धर्म पालन करने के कारण आज हम इस छत के नीचे बैठे हैं, उनके चरणों की कृपा के नीचे बैठे। उन्होंने धर्म पालन किया, इसलिए हमारा इसमें कोई योगदान नहीं है। कौन, अगर इस्कॉन नहीं होता तो क्या होता, प्रभुपाद नहीं होते, हमें कौन पहचानता, ना तिलक लगाते, ना कंठी लगाते, ना बाबूजी, ना जी माता जी, ये कौन होता, सब अपने अपने घर में होते, अपना अपना। अभी चाहे ब्रेकफास्ट में क्या बना है, और टीवी चलाओ, ऑन करो, कौन सा सीरियल संडे है, मिकी एंड डोनाल्ड आ रहा, नहीं आ रहा, ही मैन बचपन में देखते थे, तो यही सब कर रहे होते कि आज कहाँ फिल्म देखने जाना है, कहाँ घूमने जाना है, ये चर्चा करें। लेकिन कितना कृपा की है कि उनका धर्म पालन करने से हम लोग आज बैठ के भागवत कृपा कर रहे, प्राप्त कर रहे हैं। तो कितना सुंदर लाइट्स लगी हैं, एसी लगा है, इतने सुंदर कारपेट हैं, इतने सुंदर चेयर्स हैं, केवल मात्र एक व्यक्ति के धर्म पालन करने से कितना बड़ा कृपा हो, कितने पूरी दुनिया में एक धर्म का साम्राज्य स्थापित हो, एक व्यक्ति की। अगर हम सब करें तो, अगर हम सब करें तो क्या होगा, लेकिन उसके लिए बोले दृढ़ होना पड़ेगा, अपने धर्म पे दृढ़, कितनी भी विषमता आए हमको दृढ़ रहना पड़ेगा। भगवान परीक्षा लेंगे, हम अपने को बहुत बड़े भक्त दिखाते हैं, तो यही भगवान थोड़ा सा टानते हैं, उतने में हमारी बत्ती गुल हो जाती है, थोड़ा सा कनेक्शन हिलाने से ही बत्ती गुल। लेकिन ये चर्चा हो रही उनकी जो स्वयं प्रकाश से, अपने प्रकाश से प्रकाशित है, कि उनकी तार हिलाने से कुछ नहीं होगा उनको, उनका जो प्रकाश है, जो उनकी उज्ज्वलता है, वो उसी समान रहेगी, वो अपने पद से हटेंगे नहीं। तो धर्म और धर्म का पालन करने से सुख होगा, हम सुखी हो रहे हैं ना, हम कितने आराम से बैठे हैं, गर्मी में एसी चलता है, कथा सुनेंगे, उसके बाद प्रसाद रेडी, प्रसाद खाएंगे, फिर भक्तों से मिलेंगे, आनंद करते हुए चले जाएंगे, केवल धर्म को पालन करने से। तो धर्म को पालन करना बहुत 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 महत्वपूर्ण है। लेकिन धर्म कौन, सेवे पुंसाम हरो धर्म यतुर्भक्ति अदुक्षज यह तुकी अप्रतिहता आत्मा नाम सुप्रसिद्धति। सवे पुंसाम परो धर्म, सवे पुंसाम मतलब मनुष्य, सवे पुंसाम परो धर्म, परो धर्म ये धर्म नहीं जो हमको लगता है कि ये सामाजिक धर्म, ये धर्म राष्ट्र धर्म, ये नहीं, पुंसाम परो धर्म, जो हमारा परो धर्म है, ये तो हमारा भौतिक संसार का धर्म नहीं, जो धर्म भगवान ने वास्तव में हमको दिया है, वो धर्म अहेतुकी अप्रतिहता, बिना हित से, बिना स्वार्थ के, और निरंतर क्या, सवे पुंसा परम धर्म यतोर भक्ति अदोक्षज, किस अदोक्ष ठाकुर की, इस गोपाल के, गोविंद की, इसकी भक्ति, यतोर भक्ति अदोक्ष, जो इस इंद्रियों से परे हैं, उनकी भक्ति करना से हमारा भक्ति, ये धर्म पालन, सवे पुंसा परो धर्म, ये धर्म पालन करना है। इस धर्म को जब हम पालन करेंगे, बाकी हमारे सब धर्म स्वयं पोषित हो जाएंगे। सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम, जब हम ये पुंसाम धर्म पालन करेंगे ना, आपका सब कार्य ठीक होगा, आपका व्यापार ठीक चलेगा, नौकरी ठीक चलेगी, क्योंकि हमारा मन शांत रहेगा, हम थोड़े से सुख में सुखी रहेंगे, कुछ थोड़ा मिलने से आनंद में रहेंगे, हम लोग चिल्ला मिली क्रोध कापट से ऊपर उठ जाएंगे, हम आनंद में हो जाएंगे। आपका पारिवारिक धर्म, सामाजिक धर्म, राष्ट्रीय धर्म तभी सुख में रहेगा जब हम ये धर्म पुंसाम धर्म को पालन करेंगे। जितनी विषमता आए, जितना ही कष्ट आए, हमको इसको पालन करना है। हम देखते हैं कि सूर्य वंश में एक राजा हुए, त्रिशंकु महाराज के पुत्र हुए हैं। कौन, हाथ खड़ा करके बोलेंगे। त्रिशंकु को जानते हैं? कौन त्रिशंकु को?
आप जानते होंगे प्रभु, जो बाबा जी। हाँ अच्छा, आप वो जो बीच में अटक गए थे, विश्व जो उनको विश्वामित्र ने स्वर्ग भेजना चाहा था, तो बीच में लटक गए थे। ऊपर इंद्र है, बोले तेरे पास तो एंट्री पास ही नहीं है, कि वो तुम्हारे पास बैच होगा तभी तो अंदर घुसेगा, इधर नहीं तो उधर जा। तुम्हारे पास नहीं है, तो वो नीचे से वो तपस्या का जोर लगा रहे थे, इंद्र ऊपर से घुसने नहीं दे रहे थे, वो अटक गए। उनका सुपुत्र हुआ, बहुत बड़ा राजा हुआ। अभी भी उनकी जब कोई एग्जाम्पल है, उनका एग्जाम्पल देते हैं। हरिश्चंद्र, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, बोले वो धर्मात्मा थे, सत्यवादी थे, दानी थे, मतलब पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत थे। हम उनके जीवन से देखते हैं। हालांकि हमारे बहुत सारे ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने ये इतिहास, हमारे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी हुए, तो उनको सनातन गोस्वामी को जेल में भी डाल दिया। प्रधानमंत्री बोले नहीं, तुम प्रधानमंत्री रहे, प्रधानमंत्री नहीं रहेगा तुमको जेल में डाल देंगे। मतलब तुम प्रधानमंत्री नहीं रहेगा तो इसलिए तुमको जेल में डाल देंगे, और हमको क्या बोला जाए कि तुमको प्रधानमंत्री बनाए। बोले हाँ यार, ऐसा पूछ नेकी और पूछ पूछ, अभी बनाइए। उनको बोले प्रधानमंत्री अगर नहीं रहेगा तो वो जेल में डाल देंगे, तभी वो जेल में चले गए। बोले नहीं, मेरे को भक्ति करनी है, मेरे को मेरे गुरु महाप्रभु की सेवा करनी है, मेरे को उनका आदेश का पालन करना। प्रधानमंत्री पद छोड़ दिए, जेल में हो चले गए, जंगलों में रहे। प्रधानमंत्री कितना ऐश्वर्य होता है, कितनी सुख सुविधाएं होती है, सारी छोड़ के क्या किए, भक्ति किए। तो राजा हरिश्चंद्र के गुरु थे कौन है? विश्वामित्र। वशिष्ठ मुनि तो राम जी के गुरु थे, तो विश्वामित्र थे उनके गुरु थे। तो जब कोई धर्म होता करता है ना, तो हम पिछली बार चर्चा की, उसमें श्वेता भगवतीय गुण आ जाते हैं, दिव्य गुण आ जाते हैं। और जैसे एक फूल में सुगंध आती है, तो हमारे सब में आसपास जाएंगे उस नाक में पड़ेगी, तो ऐसे ही जो उनके भगवतीय गुण आए, तो पूरे त्रिलोक में उनकी यश यश फैल गया, पूरे त्रिलोक में उनका यश फैल गया। सब जगह उनकी चर्चा, मतलब हॉट टॉपिक। अभी हॉट टॉपिक क्या होता है उसको बोलते हैं, वो हो गया वायरल, हो गया, सब जगह वायरल हो गया। तो एक पहुंचा इंद्र राज, देवराज इंद्र के पास पहुंचा कि ऐसा कोई जीव है, ऐसा कोई व्यक्ति है जो इतनी बड़ी बड़ी उस पथ पे चल रहा है, धर्म के पथ पे चल रहा है, वाह क्या बात है। वो उनके गुरु महाराज के पास आए, विश्वामित्र के पास। तो आए वो कि प्रभु, इतना आपका शिष्य इतना उत्तम है, थोड़ा इसका टेस्ट कर लीजिए ना। टेस्ट कर ले, तो बोले हाँ कोई बात नहीं, टेस्ट करो, गुरु को मालूम है मेरे शिष्य के तुम्हें कितना प्रगट दम है, तो कोई बात नहीं, टेस्ट कीजिए। टेस्ट चालू हो गया। तो भी हरिश्चंद्र जी सो रहे हैं, तो सोते सोते रात को स्वप्न में उनके गुरु महाराज आए, और गुरु महाराज स्वप्न में आए तो राजगद्दी में बैठे थे, ऐसे कुछ हुआ, ऐसी घटना हुई, तो उन्होंने वो पूरा राज अपने गुरु को दान में दे दिया। तो दान में दे दिया, तो रात को सोए सोए दिया, हमको रात को सोए सोए दिया, तो स्वप्न में दिया तो दे दिया, क्या उसमें क्या, हमको सुबह याद में नहीं रहता है। हमको तो यहाँ जो बोलते हैं वो याद नहीं रहता, हम ये देंगे, ये देंगे, नहीं देंगे, वो जाते जाते उसमें से हम आधा फाटा पता पैदा काट देते हैं, कि जाते हैं बोले देंगे, इतना देंगे, फिर बोले छोड़, इतना क्या देना। अच्छा वहां बोल दिया, बोले फिर ही क्या हुआ, बोल दिया, बोले अभी थोड़ा तो धान देंगे। रात को स्वप्न में आए, फिर से सुबह उठ के नहा धो के अपना राज सिंहासन में बैठने लगे। बोले गुरु, बोले तुम क्यों बैठ रहा है, तुम, हम सपन में थोड़ी बोलेंगे सपन में दे दिया तो हो गया। बोले नहीं भाई, नीचे आ, तूने रात को मेरे को दान में दिया ना। बोले हाँ दान में। फिर तुम राजा कहां से रह गया, तुम कहां से राजा रह गया, तुम राज गद्दी पे क्यों बैठ रहा है, ये तो मेरा राज्य हो गया, अब मैं यहाँ राजा हूं, तूने मेरे को दान में दे दिया है, निकल। बोले कि यज्ञ है, तपस्या है, जप है, वो कैसे पूर्ण होता है, दान देने से। और दान में भी क्या होता है, लास्ट में क्या देते हैं हम लोग, प्रणामी देते हैं, क्या उसको बोलते हैं, दक्षिणा। जब तक दक्षिणा नहीं देंगे ब्राह्मण को, तो आपका दान भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो जब वो उतर गए, तो सत्यवादी थे, बोले ठीक है, दे दिया, दे दिया, हो गया, हो गया। बोले आपको दक्षिणा देनी होगी, कितनी, 1000 स्वर्ण मुद्राएं। प्रभु मैं तो पकड़ हो गया, सारा कुछ आपको दे दिया, जब राजमहल, राज्य, धन संपत्ति, खजाना सब हो गया, मैं अब कहां से दूं। बोले बिना दक्षिणा के तुम्हारा ये दान पूरा नहीं होगा। बोले ठीक है, लेकिन मेरे को गुरु महाराज 1 महीने का समय दीजिए, मैं आपको दे दूंगा।
कुछ बोले ठीक है, 1 महीने का समय दिया। तो पूरा पृथ्वी के सम्राट थे वो, पूरी पृथ्वी सम्राट थे, अब दान दे दिए, जाए कहाँ? बोले जो भगवान के धाम होते हैं ना, उस पर किसी का अधिकार नहीं होता, उसमें प्रत्येक जीव का अधिकार होता है। उसमें राजा के, वो राजा के अंडर नहीं होते। वृंदावन जाएंगे तो वहां की मालकिन कौन है? राधा रानी मालकिन है, राजा थोड़ी वहां का मालकिन। वो काशी में गए, वहां के मालिक कौन है? विश्वनाथ। तो वहां चले गए, बोले कहीं तो रहना पड़ेगा। तो उन्होंने गए, तो उनकी पत्नी थी, उनका नाम था, मालूम है, किसी को याद है? शेव्य, शेव्य उनकी पत्नी थी, और उनका पुत्र था रोहित, रोहित पुत्र था। उन्होंने क्या किया, 1,000 स्वर्ण मुद्रा देनी है, तो उन्होंने अपनी पत्नी और अपने पुत्र को धर्म का पालन करने के लिए, अपनी पत्नी और अपने पुत्र को किसी सेठ के यहाँ बेच दिया। लेकिन फिर भी मुद्राएं पूरी नहीं मिली। फिर क्या किया, उन्होंने अपने आप को किसी चंडाल के यहाँ बेच दिया, 1,000 मुद्राएं को एकत्रित किया और अपने गुरु को दक्षिणा के रूप में दे दिया। अपनी दक्षिणा को पूरा करने के लिए अपना राज्य छोड़ दिया, अपना दान देने के दे दिया, और अपनी दक्षिणा को पूरा करने के लिए अपना पुत्र और पत्नी को भी बेच दिया, क्योंकि धर्म सबसे बड़ा है, धर्म का पालन सबसे बड़ा है। कि धर्म का पालन करने के लिए विषमता आएंगी, भगवान परीक्षा लेंगे, गुरु परीक्षा लेंगे, देवता परीक्षा लेंगे। अगर जो चल के चला, ये एक क्या बोलते हैं, एक रहा नहीं पनगट की, बहुत कठिन है डगर पनगट की। ये भक्ति करना, धर्म को पालन करने की राह इतनी आसान नहीं है। इसमें टेस्ट होते हैं, जैसे हमारे केजी में, फर्स्ट में, सेकंड में टेस्ट होते हैं, हम ऊपर ऊपर होते हैं ना, ऐसे टेस्ट देने पड़ते हैं तो अपग्रेडेशन होता है। हम तो फेल हो जाते हैं, हम उसी क्लास में वापस आ जाते हैं, फिर फेल होते हैं, फिर उसी क्लास में, क्योंकि हम धर्म को देर से पालन नहीं कर पाते। तो क्या किया, बेच दिया। उन्होंने बताया कि बिना चार्ज के तुम किसी को कफन नहीं देगा। बोलते हैं उनकी पत्नी जो रानी थी, उनका पुत्र जो राजकुमार था, राजसी ठाटबार थे, अब किसी घर में दास दासी हो गए हैं। उनकी पत्नी बर्तन मांज रही है, सफाई कर रही है, उनका पुत्र है जो जंगलों में जाके फूल तोड़ के और करके उनकी सेवा कर रहा है। तो राजा के जो खाना पीना सब, और भी जो उस खाना पीना चेंज, दिन डेली का दिनचर्या चेंज, वो इतने बेचारे दुर्बल हो गए कि वो पहचानने योग्य भी नहीं रहे। तो एक दिन वो उनका पुत्र था, वो जंगल में फूल तोड़ रहा था, एक काला नाग ने उसको काट दिया, वो मर गया। मर गया, उनकी पत्नी को समाचार मिला कि उनका पुत्र मर गया। फिर उन्होंने घर का काम कंप्लीट करने के बाद, अपना धर्म का पालन करने के बाद, उनको अपने पुत्र के पास गई, उसको उठा के वो गई कहाँ पे, हरिश्चंद्र के पास नहीं गई, शमशान में गई। वो तो अभी पढ़ा ना, पहले थोड़ी था हरिश्चंद्र घाट। तो शमशान घाट गई, शमशान घाट गई तो वहां रो रही है, बिलक रही है, माँ का पुत्र चला गया तो बिलकेगी, रो रही है। हरिश्चंद्र जी हैं वहां पे, और हरिश्चंद्र भी दुर्बल तो हो ही गए, वहां सेवा सारा दिन सेवा करते हैं वहां पे। उन्होंने अपनी पत्नी को और अपने बच्चे को पहचान नहीं पाए, ये अवस्था हो गई थी उनकी। लेकिन जब वो रो रही थी, रोते रोते, तो उन्होंने ध्यान से देखा, बोले ये तो मेरी पत्नी है, ये मेरा ही बच्चा है। उन पत्नी ने उनको प्रार्थना की, इनको इसको कफन, इसको जलाना, इनको कफन दे दो। बोले ना, ये कार्य नहीं मैं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे जो मालिक हैं उन्होंने मेरे को बोला है कि कार्य बिना चार्ज लिए कफन नहीं देना है। ये होती कृतज्ञता। अभी तो हम लोग चोर हैं, सब जगह चोरी करते हैं, हम मालिक बोली तो परवाही नहीं करते। कौन सा मालिक, अभी हम ही अथॉरिटी हैं, हम ही मालिक हैं, हम जो मर्जी करें, हम अथॉरिटी है, हमारी चलनी है, कोई पूछे नहीं जाएगी, कोई बात ही नहीं है, हम जो करेंगे सब सर, कौन क्या बोलने वाला है। लेकिन उनका अपना पुत्र आया, उनकी पत्नी बिलख रही है, रो रही है, तो उनमें हृदय में पिता का स्नेह तो है, वो भी तो, उनका हृदय भी तो रो रहा है। लेकिन बोले नहीं, मेरा मालिक ने मेरे को जो आदेश दिया वही करूंगा, मैं ये नहीं कर सकता। बोले क्या होगा, क्या करना होगा, रो रही है। अपने धर्म का पालन किया उन्होंने, तो क्या किया, माता ने अपनी साड़ी आधी फाड़ दी, बोले आधी साड़ी ये मेरी ले लो, जलाने दो। तो जब आधी साड़ी फाड़ी ना, उसी समय
नारायण प्रकट हो गए। ये परीक्षा हुई। ये परीक्षा हमारे से नहीं होगी क्योंकि हम उस स्टैंडर्ड के नहीं हैं। हमारे तो हम यही झूठ बोल देते हैं, यही टपका देते हैं। तो हमारी परीक्षा ये सब, अब आप चिंता करने की जरूरत नहीं। हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारे साथ हम लोग ऐसे ही आराम से, डोंट वरी। हम लोग उस कैटेगरी में है ही नहीं। हमारे साथ जैसे हम लोग जिस कैटेगरी में छोटा मोटा होगा उसमें भी सड़ लेंगे। पास फेल क्या फर्क पड़ता है? यार ठीक है ना, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हुई तो भगवान स्वयं प्रकट हो गए, विश्वामित्र प्रकट हो गए, सारे देवी देवता प्रकट हो गए। क्या हो गया? सब हरिश्चंद्र के ऊपर फूल बरसाने लगे कि ऐसे धर्म का जो पालन करेगा, अगर हम अपने धर्म का पालन करेंगे, जो हमारे गुरु ने हमको बताया है, जो हमारे गुरु जिस रास्ते पे चलने को बोले, अगर हम उसका पालन करेंगे तो नारायण हमसे भी दूर नहीं है। अगर नारायण वहां प्रकट हो गए तो नारायण यहां भी प्रकट हो जाएंगे। लेकिन हमको अपने धर्म का पालन करना होगा। नारायण तो हमारे हृदय में बैठे हैं। हमारे हृदय में परमात्मा रूप में कृष्ण चतुर्भुजी नारायण के रूप में यहाँ बैठे हैं। अंगूठा साइड में बोलते हैं, यहाँ बैठे साक्षात। उनको पता है कि अंदर में क्या है। हम कितना धर्म पालन करते हैं। अगर धर्म पालन, अगर मैं कहता हूं हमारे जीवन में विषमता आ भी जाए, कष्ट आ भी जाए, लेकिन नारायण मिल जाए, इससे बड़ी बात क्या है? अगर हम नारायण को पाले तो इससे बड़ी बात क्या रहेगी? तो कष्टों से क्यों डरना है? इसी प्रकार प्रभुपाद ने कष्टों को हृदय से लगाया, धर्म को पालन किया, तो क्या हुआ? राधा रानी कृपा हुई, सारी दुनिया में जय जयकार हो रही है। जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय शीला प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय शीला प्रभुपाद। पूरी दुनिया में भक्त समाज में उनके नाम यश का गुणगान होता है। वो किसी संप्रदाय का हो, किसी भी पालन करने वाला हो, चाहते ना चाहते उनका गुणगान करना पड़ेगा। उनकी जीवा ना बोले लेकिन उनका हृदय बोलेगा। किसी कारण में से जीवा हो भी सकती नहीं बोले, कोई बहुत सारी कंपल्शन होती है संप्रदाय में और में, लेकिन उनका हृदय, प्रत्येक संत का हृदय बोलेगा कि ये कुछ अलग है, जो किया है वो अलग है। उस दिन मैं वृंदावन के महान बहुत परम पूज्य संत हैं, उनको सुन रहा था कि जो काम प्रभुपाद ने किया है वो काम सामान्य जीव कर ही नहीं सकता। बोलते हैं किसी प्रकार संभव नहीं है कि वो कार्य एक जीव कर पाए जो कार्य प्रभुपाद ने किया। वो इस्कॉन के नहीं है। बोले कि जो कार्य, बोले ये साक्षात भगवान की शक्ति है, वो शक्ति दी है भगवान ने उनको, उनमें शक्ति संचारित की है, तो ये कार्य संभव है। और भगवान किसमें शक्ति संचार करेंगे? जो अपने धर्म में अड़िग रहेगा। नारायण राधा ने किस पे कृपा करेगी? कृष्ण किस पे कृपा करेंगे? जो उनके चरणों में समर्पित रहेगा। तो यहां बोलते हैं कि जो धर्म पे लगेगा, तो क्या हुआ? उनको आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद दिया, उनको बोले कि तुम स्वर्ग चला जा। उसको उनको राजा हरिश्चंद्र, उनकी पत्नी और उनके पुत्र को इंद्र ने ग्रांट कर दिया कि सह शरीर यू कैन गो टू स्वर्ग। उनके पिताजी चाह रहे थे सह शरीर जाने के लिए, लेकिन वो जा नहीं पाए। विश्वामित्र भगवान के भक्त हैं, वो जाने का प्रयास किए, लेकिन उनमें वो क्वालिटी नहीं थी, श्रद्धा नहीं थी, समर्पण नहीं था। वो स्वर्ग को भोग करने के लिए जाना चाहते थे, लेकिन उनका पुत्र नहीं, भक्त था, वो भी विश्वामित्र का शिष्य था। गुरु, देखिए भगवान कितना कुछ सेटअप करते हैं कि गुरु की कहीं अकीर्ति ना हो, कि उसी गुरु के शिष्य को सह शरीर उस गुरु की कृपा से स्वर्ग भेज दिया। बोले स्वर्ग चले जाओ। बोले ना, बोले मैं स्वर्ग कैसे चला जाऊं? मैं कैसे अपने परिवार के साथ, मेरी परिवार मेरी प्रजा है। अगर आप ग्रांट करोगे कि मेरे सारी प्रजा अयोध्यावासी, जितने अयोध्यावासी हैं वो सब मेरे साथ स्वर्ग में जाएंगे, तो मैं जाऊंगा, अन्यथा मैं नहीं जाऊंगा। बोले तो इनके तो बोले पुण्य नहीं है स्वर्ग जाने के। बोले आप जिस पुण्य के कारण, मेरे पुण्य कारण मेरे को स्वर्ग लेके जाना चाहते हैं, वो पुण्य इन सब में बराबर बांट दीजिए, चाहे हम एक क्षण के लिए हों
स्वर्ग जाएं, लेकिन हम सब एक साथ स्वर्ग जाएंगे। ये भी धर्म का पालन, राजा के धर्म का पालन किया। ये वो ही व्यक्ति कर सकता है जो भगवान का भक्त है। नहीं तो हमको कुछ मिलेगा, बोले ठीक है ये हमको मिला, हाँ हम भोगेंगे, हमने तपस्या की, हमने तप किया, हमने त्याग किया, हम भोगेंगे, हमको दूसरे ख्याल ही नहीं आएगा। लेकिन ये भक्त है ना, जो भक्त, बिना भक्ति के एक ध्यान ही नहीं आ सकता दूसरे का। ये भक्त के हृदय का ही आ सकता, दूसरे के हृदय में आ ही नहीं सकता, जाग ही नहीं सकता ये बात। वो भक्त है। इसलिए तो इतने प्रसन्न हुए नारायण, उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुमको अनंत काल तक मेरी अहेतुकी भक्ति प्राप्त होगी। तो इसलिए जहां मां पृथ्वी बोल रही है, जो धर्म की चर्चा कर रही है, धर्म के बारे में बोल रही है, जो हमको शिक्षा दे रही है, ये भागवत है, ये भागवत धर्म है, ये शास्त्र है, भगवान है, केवल हमको शिक्षा देने, प्रेत्रानाय साधुना, साधुओं को आनंद देने के लिए, और हम जैसे साधकों के लिए शिक्षा प्रदान करने के लिए भगवान ये सब लीलाएं करते हैं। अपने भक्तों को कष्ट भी देते हैं। लेकिन हमारे सीखने के वाली बात इसमें आज ये है कि कुछ भी हो जाए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। कुछ भी हो जाए, हमको अपने धर्म से विपथ नहीं होना चाहिए। उससे क्या होगा? उससे क्षणिक कष्ट आ सकता है, टेम्परेरी हमको असफलता मिल सकती है, टेम्परेरी हमको दुख मिल सकता है, टेम्परेरी हमको असुविधा हो सकती है, लेकिन उसके बाद क्या होगा? जो सुख है, परम सुख है, हम उसको प्राप्त करेंगे। वो क्या है? नारायण को प्राप्त करना, कृष्ण को प्राप्त करना, उनकी सेवा प्राप्त करना। कितनी बड़ी, थोड़ा सा उनको कष्ट क्या हुआ, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल कष्ट हुआ होगा, हमको 10 साल 20 साल कष्ट होगा, 30 साल कष्ट होगा, इतना ही तो है। अगर हम ये कष्ट उठाने के लिए तैयार नहीं है तो हम फिर से कुत्ते बिल्लियां भेड़ बकरियां बनने के बनेंगे। अगर हम ये कष्ट उठा लेंगे तो हम भगवत धाम में भगवान की नित्य सेवा में लगे जाएंगे, राधा रानी हमको अपनी सेवा में ले लेगी, कृपा में ले लेगी। तो ये थोड़ा सा समय, इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि केवल एक जीवन मेरे को दे दो, करोड़ों जीवन तुमने जी लिए, अगर मेरी बात नहीं मानोगे फिर से करोड़ों जीवन जियोगे, एक जीवन दे दो, मैं तुमको उसका रिजल्ट दिखाता हूं क्या है। उस जीवन, तुम कितने काम के हो हम नहीं जानते हैं, ये हम नहीं जानते हम कितने, लेकिन वो बोलते हैं क्या, जौहरी जानता है, वो तराश जानता है कि कितने काम हुआ, कि तुम अपना जीवन दो, अपना एक जीवन दो, मैं तुम में से क्या निकल के आएगा मैं तुमको दिखाऊंगा। कैसे गुरु की कृपा से हम बोलते हैं ना, गाते हैं ना सुबह गुरु आरती में, है कि गुरु की कृपा से हमारे हृदय में सब प्रकाशित हो जाता है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, दिव्य ज्ञान हृदय पर। तो एक जीवन अगर हम प्रभुपाद की इंस्ट्रक्शन पे चल लेंगे तो हमको क्या फर्क पड़ता है अगर 10-20 साल हम ऐसे कर लेंगे, राधा रानी की कृपा मिल जाएगी। लेकिन थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन कष्ट होगा, बोले कष्ट करने से केष्टो मिलता है, बोलते हैं ना, बंगाली में बोलते हैं, केष्टो कौन है? श्री कृष्ण। कष्ट करने से केष्टो मिलेगा, कष्ट करने से कृष्ण मिलेंगे, और हम कष्ट नहीं करना चाहते, बोले ठीक है, यथा लाभ संतोष है, ऐसे चलो जो है चलते रहो। तो इसलिए हमको जीवन में तपस्या को, सेक्रीफाइस को, सेवा को अपनाना है, ताकि हमारे जीवन का परम लक्ष्य लास्ट में हमको प्राप्त हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवत अमल महापुराण की जय। किसी का कोई प्रश्न है छोटा सा पूछिए, कोई एक आधा प्रश्न है तो, नहीं तो हम लोग, आप सब बैठे रहिएगा, हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे भागवत सप्ताह के ऊपर, उसके बाद हम प्रसाद लेंगे, ठीक है? स्वर्ग क्यों गए? तो वो भक्त भी थे और उन्होंने धर्म का पालन किया, उन्होंने धर्म का पालन किया, जो वो राजा के धर्म का पालन किया, सत्य के धर्म का पालन किया, ठीक है, उनसे स्वर्ग मिला। लेकिन उनसे आप देख रहे हैं, उनको स्वर्ग मिला, उनसे एक गिफ्ट और मिला, उससे स्वर्ग से बड़ा गिफ्ट और एक मिला, क्या है वो? नारायण की भक्ति मिली। जिनको नारायण की, कृष्ण की भक्ति, वो अहेतु की भक्ति,
निष्काम और निरंतर हेतु की अप्रतिहता जिसको भक्ति मिली, उसका डेस्टिनेशन क्या होगा? गोलोक धाम। गोलोक वो जाएगा। जैसे प्रहलाद महाराज को भगवान ने आशीर्वाद दिया, तुम 35 साल 35,000 साल यहाँ राज कर। बोले मैं तो फंस जाऊंगा। बोले नहीं, कोई नहीं फंसेगा, तुम मेरे पास आ जाओ। ध्रुव महाराज को बोले तुम ध्रुव लोक पे राज कर। बोले वो तुम क्या ध्रुव लोक पे लेके क्या करूंगा, क्या मैं तो आपके पास जाना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, उसके बाद तुम मेरे पास ही आएगा। तो ऐसे भगवान ने उनको अपनी अहतुकी भक्ति प्रदान की। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा कृपा, बहुत बड़ा। वही भक्ति उनको भगवत धाम लेगी। ऐसे थोड़ी वहीं रह जाएंगे। जिनको भगवान की बेहतुकी भक्ति मिली, यहाँ रह ही नहीं सकता। क्षत्रिय का धर्म है कि वो युद्ध के लिए ललकारा जाए, और जुए के लिए ललकारा जाए तो वो मना नहीं कर सकता। अगर जुए के लिए ललकारा जाएगा, उसको मना करने से क्या करना होगा? युद्ध करना होगा। तो उनके लिए जब जो वो क्षत्रिय धर्म पालन करने से वो जुआ खेलने के लिए गए, जब उन्होंने जुए में छल देखा कि छल हो रहा है, तो उनको क्या करना चाहिए था? युद्ध के लिए खड़ा रहना चाहिए था कि मैं नहीं खेलूंगा, मैं तेरे को अभी तेरा गला काट दूंगा, तुम छल कर रहा है। तो उनका कर्तव्य था कि वो जुए को खेल छोड़ दे। उन्होंने युद्ध क्यों नहीं चूज किया? वही काम उन्होंने किया जो अर्जुन कुरुक्षेत्र में कर रहा था। मैं इनको नहीं मारूंगा, ये मेरे निजी जन हैं, मेरे रिश्तेदार हैं। वो पाप कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, पहली बात। दूसरा बात, जुए में छल कर रहे हैं, इसलिए बोले गैम्बलिंग नहीं करनी चाहिए। गैम्बलिंग होगी और छल होगा ही होगा। छल था। उन्होंने जो शकुनी पासे थे सब सब फिक्स थे, मैच फिक्सिंग हुआ था। पासे सब फिक्स किए हुए थे, मैच फिक्स, जैसे अभी होता है ना क्रिकेट में जो होता है फिक्सिंग, सब फिक्सिंग है। तो वो छल था, उनको मालूम है छल हो रहा है। वो जो पासे में आप, उसमें आप उसका, उसमें क्या था, उसमें जैसे जादू टोना टोना ऐसा ऐसा कुछ होता ना, उसको 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 वो उसने कब्जे में कर रखा था। आप जो फेंक रहे हैं, आपका आरा 6 है, वो घूम के फिर 1 हो जा रहा है। ये भी तो छल है ना। तो आप तो छल से अपनी उस योग्यता से नहीं, वो छल से कर रहा था वो। और युद्ध कर लेना चाहिए था उनको उसी समय। युद्ध तो हुआ ही। भगवान यही तो अर्जुन को बोल रहे थे कि युद्ध तुम कोई बात नहीं, तुम जब छोड़ के जाएगा, जब तुमको कायर बोलेंगे, तुम्हारे भाई को पत्थर मारेंगे, तुम्हारी माँ को पत्थर मारेंगे, तब भी तुम तीर चलाएगा ना। तुम भी छोड़ के जा, चला जा, कोई साधु बन जा। इतना दिन साधु रहेगा तुम क्षत्रिय है, अल्टीमेटली तुमको तीर चलाना ही पड़ेगा। तो उनको युद्ध तो करना ही पड़ा उनको लास्ट में। वो युद्ध को बचाते रहे, लेकिन युद्ध करना ही पड़ा। इसीलिए भगवान बोलते हैं, बोले इच्छा कि जो स्वयं से युद्ध आता है क्षत्रिय, उसको मना नहीं करना चाहिए। तो युद्ध करना पहले ही उनको युद्ध कर लेना चाहिए था। अच्छा प्रभु ज्यादा, अच्छा जल्दी कीजिए प्रभु, समय कम है। वो अधर्म है। मैं यही प्रश्न एक सीनियर डिवोटी को किया। मैंने बोला वो भक्त है कि वो ऐसे से कुछ, उनका मेरे को अच्छा कुछ बात समझ नहीं आती है, लेकिन भक्त है, मैं उनको बोल नहीं पाता। वो बोले नहीं, भक्त है तो गलती नहीं कर सकते, ऐसा मत बोलिए। भक्त हैं लेकिन वो गलती नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। भक्त हैं वो अपराध नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। भक्त हैं, भीष्म पितामह भक्त है। बोले भीष्म पितामह से बड़े भक्त हैं क्या वो? मगर नहीं। तो बोले भीष्म पितामह ने गलती नहीं की, द्रौपदी का चीर हनुमान क्यों नहीं खड़े हुए? जब चीर हनुमान तो भीष्म पितामह खड़ा होना चाहिए था, वो उनका धर्म था। उन्होंने अधर्म किया भीष्म पितामह ने। वो वही एग्जाम्पल दिए, युधिष्ठिर महाराज ने गलती नहीं की, अधर्म किया, द्रौपदी को जुए में लगा। उनका कोई राइट नहीं बनता था जुए में लगाने का, वो अधर्म था, इसमें कोई बात शक नहीं, वो अधर्म था, वो उनको नहीं करना चाहिए था, वो पाप था, उनको कोई राइट नहीं बनता था। उन्होंने अपनी पत्नी को बेच दिया,
उन्होंने जुए में लगाया, और जुए में लगा के उसका एंड रिजल्ट क्या था? उनका जुए में लगा, उनका लक्ष्य क्या था? जुए में एक सौदे में लगा दिया उनको, और उनका क्या एंड रिजल्ट था? गुरु के ऋण से ऋण होने के लिए, गुरु की सेवा के लिए, गुरु की सेवा के लिए हमारे परिवार का कुछ भी खराब होता हो जाए। हम देखते हैं, एक बार रामानुज जी, आचार्य रामानुज के एक भक्त हुए हैं, उनको खबर मिली कि रामानुज गुरु महाराज आ रहे हैं, वो गरीब, तो उन रामानुज क्या श्रीपाद रामानुज है आचार्य ने उनको अपने शिष्यों को भेजा कि जाके व्यवस्था करो। तो एक बहुत बड़े सेठ के पास गए, उनके शिष्य था। तो जब उनके पास गए, उनका कोई भाव ही नहीं है, गुरु आ रहे हैं, उन्होंने कोई व्यवस्था करने की चाव ही नहीं है। उन्होंने पानी तक नहीं पूछा उनके शिष्यों को। अभी मैं अभी बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे से भी एक बार अपराध हुआ है। हमारे घर में एक भक्त आए थे, मैं उनको उनकी सेवा ठीक से नहीं कर पाया। मेरे जीवन का ये मेरा कष्ट है, ये पता नहीं कब ये चुकेगा। तो लेकिन फिर उन्होंने वापिस आके बोले, वो तो इंटरेस्टेड, मतलब ऐसा कोई आग्रह नहीं उनमें, उन्होंने बोला उनके पास जाओ। वो गरीब थे, जैसे सुना कि गुरु महाराज आ रहे हैं, बोले आइए, बोले हम इतने हजार हैं, बोले आइए आइए। उनकी पत्नी का एक सेठ की बुरी नजर थी, व्यवस्था कैसे करेंगे? और उन सेठ जी को अपनी पत्नी को बोला, भाई तुम ही व्यवस्था कर सकती है, तुम इसकी व्यवस्था कर सकती है। कैसे? कि तुम उस सेठ का जो बोलता है वो मान जा। तो उन्होंने अपनी पत्नी को उस सेठ के जो इसकी वासना से पूरे करने के लिए कि तुम मान जा। वो गए उसके पास, बोले अभी हमारे गुरु आ रहे हैं, तो हमको जो सामान चाहिए वो दे दो, इसके बाद मैं अपनी पत्नी को आपके पास भेज दूंगा। तो सामान लिए और अपनी गुरु की और गुरु के शिष्यों की सेवा की है, पूरी सेवा की है, उनको पूरा संतुष्ट करके वहां से भेजे। लेकिन वो तो साक्षात लक्ष्मण जी हैं, और सब अंतर्यामी है गुरु, तो वो सब जानते हैं, गुरु ने भी जानते हैं अपने भक्त की। आज ये चर्चा हो रही है, उस भक्त की लीला को, उस यशोगान को उनके गुरु की कृपा से ही सारे जगत में प्रकाशित हुआ है। वो उनको देने गए, जब देने गए ना, उनके घर में गए, तो वो घर में गए तो उनको साक्षात भगवान उनके गोद में बैठे पाए। उन्होंने, जो सेठ था, देखा कि भगवान उनके गोद में है, उनको प्रणाम किया, उन्होंने रोते रोते क्षमा याचना की, मेरे से भूल हो गई। वो ये जो भगवान उनकी गोद में दिखे, किसकी कृपा से? गुरु की कृपा से हुए। तो पत्नी को गुरु की सेवा के लिए उन्होंने दूसरे को दे दिया, तो उससे क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ खराबी हुई? भगवान उनकी गोद में बैठ गए, उस नलायक सेठ को भगवत दर्शन हो गए, और गुरु की अपने शिष्य पे कितनी कृपा हो गई। और उससे क्या हुआ? उससे जो युद्ध हुआ, दोनों डिफरेंस देखना होगा। उसके पीछे में, हमारे कार्य के पीछे में लक्ष्य क्या है, उसके ऊपर में हमारा कार्य का जो फल है वो डिपेंड करता है। उसके पीछे में लक्ष्य क्या है हमारा। तो वो भगवान को सेटिस्फाइड नहीं कर रहे थे, वो अपने रिश्तेदारों को सेटिस्फाइड करने के लिए जुआ खेल रहे थे, और वो अपने गुरु को सेटिस्फाइड करने के लिए कर रहे थे। दोनों में बहुत फर्क है, ह्यूज डिफरेंस। शिल प्रभुपाद की जय। जय गुरुदेव, गुरु महाराज की जय।